हम जो पिरामिड इस्तेमाल करते हैं, हम ये कहते हैं कि आपको लाइफ में किसी भी तरह की समस्या है, आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, आपका बच्चा कहना नहीं मानता है, कोई बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं कर रहे हैं, आपको डिप्रेशन से संबंधित समस्या है, आप डिसीजन परफेक्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपकी नौकरी में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो आप हमारे मंगाए हुए सिर्फ 2 पिरामिड इस्तेमाल करो। सिर्फ 2 पिरामिड। और 2 पिरामिड की कॉस्ट हमने उतनी रखी है जितनी कॉस्ट के अंदर आप फैमिली के साथ डिनर करके भी नहीं आ सकते। सिर्फ 6,600 रुपये। ये एक पिरामिड यंत्र है, आप देख पा रहे हैं। ये इसका जो बेस है वो प्लास्टिक है, लेकिन इसका ये टॉप है। टॉप के अंदर भी इसके 9 पिरामिड है। 9 पिरामिड कितना सफाई के साथ और कितना क्लैरिटी के साथ है, उनकी सबकी डायमेंशन एकदम करेक्ट है, बराबर है। इसके ऊपर ये जो सिंबल बना हुआ है, ये फा माँ का सिंबल है। फा मतलब शिव और माँ मतलब शक्ति। शिव और शक्ति का जो कॉम्बिनेशन है उसको फामा सिंबल बोला जाता है। शिव मतलब संहारक और शक्ति मतलब पालनहार। तो ये फामा का जो सिंबल है ये हमारे हर पिरामिड पे बना हुआ है। इसके साथ साथ इसका नीचे का जो बेस है, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा ये गोल गोल जी, ये टोटल मेटल है और इसके अंदर जो पॉलिश है वो गोल्ड पॉलिश है। अब इसके अंदर भी 9 पिरामिड है, मतलब ये 3 लेयर पिरामिड है। तो इसको परफेक्ट शेप में पिरामिड इसको बोलते हैं। और इसकी जो शक्ति है वो रहस्यमयी शक्ति है कि वाकई ये आपके लिए काम करती है। कैसे काम करती है? हर जगह में तो एयर है जी। हम इस रूम में बैठे, यहाँ भी एयर है। जहां एयर है और वहां हम ये पिरामिड को रखते हैं, तो पिरामिड की जो रहस्यमयी शक्ति है वो पिरामिड के आसपास की जो एयर है वो इसको आसपास क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देती है। और जब ये वहां परमानेंट रखा होता है तो डे बाय डे वहां की एयर क्लॉकवाइज जब मूव करती रहती है तो पूरे रूम की एयर बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती है। जब एयर क्लॉकवाइज मूव करेगी तो एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। जब एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी तो इंसान की सोचने समझने की ताकत उसके अंदर आएगी, डिसीजन पावर परफेक्ट होगी, एजुकेशन अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, नेम फेम अच्छा होगा। कोई व्यक्ति अगर फूडी है, बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं जी हमने बहुत मेहनत की, हमारा वेट ही कम नहीं होता। हम पूरी डाइटिंग करते हैं, पूरा जिम करते हैं, पूरा। मैं कहता हूं आप एफर्ट्स लगाओ, लेकिन साथ में 2 पिरामिड अपने बेडरूम में रखो। ये आपका वेट कम करने में आपकी हेल्प करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? हाँ। ये मुझे पता है, पूछोगे कैसे करेगा? जी। क्योंकि पिरामिड क्या करेगा? पिरामिड आपकी चमत्कार क्या करेगा कि ये आपके सोचने समझने की ताकत को बढ़ाएगा। हम लोग क्या है, हिंदुस्तानी लोग फूडी बहुत हैं जी। हम भूख लगने पे नहीं खाते, मूड बनने पे खाते हैं। तो जब ये आप खाने की तरफ आपका ध्यान जाएगा तो आपका माइंड एकदम काम करेगा कि मेरे को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, और कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए। बस यही तो साइंस है। आप कॉन्शियस हो जाएंगे। आपका माइंड काम करने लग जाएगा कि मेरे को खाना है तो क्यों खाना है। अगर कोई इंसान आपको चाय ऑफर कर रहा है तो क्यों पीनी है चाय? हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में क्यों चाय पीनी है? नहीं पीनी। या चाय पीनी है तो मीठी चाय क्यों पीनी है? या उसके साथ खाना है तो लड्डू ही क्यों खाना है, बर्फी क्यों खानी है? मतलब आपको समझ आना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे चिप्स खाते हैं। चिप्स के अंदर ऐसी क्या चीज है? गलत काम आदमी कब करता है, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, चाहे वो किसी भी चीज के लिए हो, जब वो कॉन्शियस नहीं होता, उसको समझ नहीं होती मैं क्या कर रहा हूं। जब आपको आने वाला उसका परिणाम समझ आने लग जाएगा, फिर आप गलत नहीं करेंगे। और आज के टाइम में तो ज़्यादातर लोग जो हैं अनकॉन्शियस रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान हैं, एंजाइटी हो रही है, ज़्यादा सोच रहे, ओवर थिंक कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करेगा। ऐसी कोई इसका अमाउंट नहीं है कि आपका घर उजड़ जाएगा, आप लुट जाएंगे। मैं कहता हूँ फैमिली के साथ डिनर करने जाते हो तो इतना पैसा लगे, और ये तो परमानेंट है। ये कोई आपको हर रोज चेंज नहीं करना है। ये पिरामिड आपने एक बार रखा तो 5-10 साल आपके लिए काम करेगा। और ये तो बहुत सारे काम कर रहा है ना, बहुत सारे काम कर रहा है।
आपके घर की पूरी एनर्जी चेंज हो रही है। अब बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे हैं तो ये उसमें भी बिल्कुल हेल्प करेगा। कर रहा है। हाँ, अगर अगर मान लो किसी की एजुकेशन अच्छी नहीं जा रही है, कि उसकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही है, उसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो एक पिरामिड अपने स्टडी टेबल पे रखो और एक पिरामिड अपने बेड के सिरहाने रखो। अब उसके पीछे आप सवाल बहुत पूछते हो ना, पूछो उसके पीछे जी क्या जी, मैं वही जानना चाह रही हूँ कि ये यहाँ हम पे रखो, बेड के आपने बता सिरहाने दिया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान कम से कम 8 घंटे अपना टाइम अपने बेड के ऊपर बिताता है, कोई भी इंसान। जी। तो 8 घंटे जब आपकी बेड के सिरहाने इसको रखेंगे तो आपके माइंड की चार्जिंग अच्छी हो जाएगी। जब आपके माइंड की चार्जिंग पॉजिटिव होगी तो आपका माइंड अच्छे से काम करेगा, आपके डिसीजंस परफेक्ट जाएंगे, आप नींद बरोबर लोगे, नींद पूरी लोगे जी। सोचने समझने की ताकत आएगी। आपको लगेगा हाँ मेरे को सीरियस होके मेरे को पढ़ाई करनी चाहिए, फालतू की बदमाशियां मेरे को छोड़नी चाहिए, तो आप पढ़ लोगे। उसके बाद एक पिरामिड हम स्टडी टेबल पे रखवाते हैं सामने। स्टडी टेबल पे वो भी आपके माइंड के जोन में रखवाते हैं, उसका भी जोन निर्धारित है कि आपको रखना कहाँ है। देखिए हर चीज की शेप और डायमेंशन का बड़ा फर्क है वास्तु के अंदर। पिरामिड को रखना कहाँ है और कैसे इस्तेमाल करना है, ये एक बड़ी साइंस है। जी। पिरामिड पहले होना कैसा चाहिए, उसका मटेरियल क्या होना चाहिए, उसको यूज कैसे करना आना चाहिए, उसकी साइंस क्या है, वो सब चीज पता होनी चाहिए। नहीं तो फिर लोग जैसे नॉर्मल चीजों को और गालियां दे रहे तो पिरामिड को भी देते हैं। मतलब वास्तु की जो जानकारी है वो लोगों को भी होनी चाहिए। हाँ। कि अगर कोई उन्हें बता रहा है कि ऐसे करना है तो उनको सही जानकारी जरूरी है। कि भाई किसी ने आपको पिरामिड की सलाह तो दे दी किसी वास्तुशास्त्री ने, लेकिन क्या पता वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, और वो सही शेप में है भी कि नहीं है। पिरामिड की जानकारी वास्तु कंसल्टेंट कोई नहीं है। अब वो जानकारी तो नहीं है तो अंगूर खट्टे हैं पर बोल के वो कहते हैं प्लास्टिक का पिरामिड, प्लास्टिक का पिरामिड, वो सिर्फ उसको नेगेटिव बताने पे लगे हुए हैं क्योंकि उन्होंने उसकी पढ़ाई की ही नहीं है। जिस दिन वो उसकी पढ़ाई कर लेंगे उस दिन वो कभी भी उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो मैं ये कहता हूँ इन जितने भी ये कंसल्टेंट हैं कि पहले पिरामिड के बारे में पढ़ो, नॉलेज गेन करो, अटेंड करो। आपको और कहीं नहीं मिलता है तो आप हमारे से क्लासेस लो, क्योंकि हम पिरामिड की, वास्तु की, न्यूरोलॉजी की क्लासेस देते हैं। तो आप हमारे से क्लासेस लो पिरामिड के बारे में, एनर्जीज के बारे में, क्योंकि एनर्जीज को बैलेंस करने की साइंस के अंदर हम 20 साल से काम कर रहे हैं। एक एक्सपीरियंस 3 साल के बच्चे का और 20 साल के बच्चे का तो फर्क होता है। और जैसे आपने बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने, पॉलिटिशियंस, अधिकारियों ने भी अपने घर के वास्तु आपसे कराए हुए हैं। इंसान को बेवकूफ बना सकते हैं। हाँ। लेकिन जो आदमी पब्लिक डीलिंग में है, जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और जो बहुत बड़ी पढ़ाई करके IAS IPS की पढ़ाई करके आए हैं, आप उनको तो बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरे वो क्लाइंटेज है। तो प्रदीप जी जैसे कहते हैं कि किचन और टॉयलेट जो होता है उसके बारे में बहुत सारे मिथ होते हैं लोगों के, है ना। तो सबसे बड़ा जो समस्या का कारण है वो क्या है घर में, किचन या टॉयलेट? दोनों। कैसे? सबसे पहले तो किचन और टॉयलेट साथ साथ नहीं होना चाहिए। उसके पीछे साइंस क्या है, किचन और टॉयलेट अगर साथ साथ हैं तो चांडाल योग बनाते हैं। टॉयलेट राहु और किचन मंगल, मंगल और राहु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग बनाता है, जो सीधा हार्ट प्रॉब्लम करता है, जो सीधा हार्ट अटैक को न्योता देता है। तो वो कभी भी एक दीवार पे नहीं होने चाहिए। अगर है किसी का है बना हुआ है तो वो क्या कर सकता है, एक उपाय भी आपको बताता हूँ। हाँ जी बताइए। अगर किसी का बना हुआ है तो वो जो सिंगल दीवार को डबल दीवार कर दे और उसके बीच में कोई थर्माकोल की शीट डाल दे जिससे उनकी दोनों की अर्थिंग अलग अलग हो जाए। मतलब किचन की दीवार अलग, टॉयलेट की अलग, तो आपका वास्तु यहाँ ठीक हो जाता है। अगर किचन और टॉयलेट एक साथ है तो आपका वास्तु यहाँ से ठीक हो जाता है।